नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक आदत मीडिया में, डिजिटल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ अगर वायरल हो रही हो, वीडियो अगर वायरल हो रहा हो, तो बिना प्रतीक्षा किए, बिना ये जांचे कि वो वीडियो कब का है, कहाँ लिया गया, उसका सोर्स क्या है, वो वीडियो सही है या नहीं, उससे पहले वीडियो हो रहा वायरल लिख करके और अपना पिंड छुड़ाने के लिए उसमें नीचे ये लिख देना कि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और फला चैनल या फलाना डिजिटल प्लेटफॉर्म इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ऐसे करके किसी भी तरीके का वायरल वीडियो चला दिया जाता है। अब सोशल मीडिया पर लोग क्या कर रहे हैं कंटेंट बटोरने के लिए, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई अपने आप को पत्रकार कह रहा है तो पत्रकार का सबसे पहला धर्म यह है कि कोई भी चीज अगर आप तक आई है तो मन में तुरंत 10,000 सवाल खड़े हो जाने चाहिए। तुरंत इस उत्सुकता को मन में लाने से पहले कि इसको जल्दी से चला दूं, जल्दी से मैं भी कुछ व्यूज बटोर लूं, उससे पहले रुक कर यह पूछना जरूरी है कि डबल चेक किया कि नहीं, तथ्य डबल चेक हुए या नहीं, कब का वीडियो है, किसने वीडियो दिया, एआई जनरेटेड तो नहीं। इतनी बड़ी एआई समिट हो रही है दिल्ली में, एआई से सिंथेटिक कंटेंट का तो रिस्क बहुत बड़ा है। इसी तरीके का एक वीडियो इस न्यूज चैनल ने, जी न्यूज ने 2025 में चलाया और अब NBDA जो कि एक संस्था है, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, उसने अब NBDSA ने फाइन किया है जी न्यूज को 1 लाख रुपए का एक अनवेरिफाइड वीडियो चलाने का, जिसका नाम था, जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रक पर नमाज लगा जाम। ये उन्होंने एक वीडियो चलाया था। इसकी जानकारी अभी इसी आर्टिकल में आपको दूंगा। लाइव लॉ पर यह छपा है। NBDSA का पूरा नोटिस भी है। उस नोटिस की भी एक प्रति आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो ये कंटेंट चलाने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना जी न्यूज को लगा है और फ्रेश गाइडलाइंस इशू की गई हैं सोशल मीडिया कंटेंट पर। सोशल मीडिया कंटेंट के बारे में कि किस तरीके से जल्दी से वो आप वायरल, वीडियो वायरल लिख करके, और हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। अब ये करना, अब गाइडलाइंस अब खुद ही NBDSA ने बना दी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े चैनल्स भी हैं, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। अब उनके लिए एक नई गाइडलाइंस बन गई हैं जी न्यूज़ के इस हरकत की वजह से। वो क्या गाइडलाइंस हैं उसको एक एक करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये खबर बता दें कि ये क्या हुआ। NBDSA ने 1 लाख रुपए का फाइन लगाया है, ट्रक पर नमाज ब्रॉडकास्ट था, और नई गाइडलाइंस इशू की हैं फॉर सोशल मीडिया कंटेंट। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने यह फाइन लगाते हुए उन्होंने यह बताया कि एक अनवेरिफाइड और गलत तरीके से लिंक करके एक वीडियो चलाया गया, जिसमें यह कहा गया कि एक आदमी ट्रक को रोक करके नमाज अदा कर रहा था, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया। तो जाम के गलत वीडियो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के चला करके और उस ट्रक वाले को नमाज पढ़ते हुए विजुअल्स दिखा दिए जी न्यूज ने। इन एडिशन टू द पेनल्टी, रेगुलेटर ने एक फ्रेश डिटेल्ड गाइडलाइन इशू की है। सोशल मीडिया कंटेंट अगर इस्तेमाल करते हैं ब्रॉडकास्टर्स या डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स, तो जो लोग डिजिटल मीडिया में जो NBDSA के हिस्सा हैं, वो अब अगर इस तरीके से कोई कंटेंट चलाएंगे जिसमें वो ये बोलेंगे कि वीडियो हो रहा वायरल लेकिन हम पुष्टि नहीं कर सकते, अब उन पर भी गाज गिरेगी। मैं इसको बड़ा स्वागत योग्य कदम मानता हूं NBDSA की तरफ से। ये और क्या कहता है मैं आपको बता दूं। ये ऑर्डर है डेटेड 17 फरवरी 2026। इसको NBDSA के चेयर जस्टिस AK सीकरी उन्होंने पास किया। शिकायत हुई थी इंद्रजीत घोरपड़े, उत्कर्ष मिश्रा और सैयद काब राशिदी ने किया था, और 3 और 4 मार्च 2025 को यह ब्रॉडकास्ट हुआ था जी न्यूज पर, जिसपे लिखा था ट्रक पर नमाज, जम्मू में नया बवाल शुरू।
अब बैकग्राउंड क्या है कंप्लेंट की? उन्होंने ये बोला, कंप्लेनेंट्स ये जो हैं, ये तीनों नाम आपने देख लिए जो लिखे हुए हैं, उन्होंने कहा कि चैनल ने वायरल वीडियो दावा करके ये बोला कि एक मुसलमान ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक हाईवे के बीच में रोक दिया और नमाज अदा करने लगा, जिसकी वजह से जाम लग गया। ये था, लेकिन बाद में फैक्ट चेक हुआ और ट्रैफिक एडवाइजरी जब पता चली तो उसमें दिखा कि पहले से ही मौसम की वजह से और लैंडस्लाइड की वजह से उस हाईवे पर जाम लगा हुआ था। इसका मतलब कि ये कहना कि वो नमाज अदा करने की वजह से जाम लग गया, ये बात सही नहीं निकली। ये फैक्ट चेक में पता चला। इट वॉज कंटेंडेड, ये कहा गया कि जो पूरा ब्रॉडकास्ट है वो सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश थी एक ऐसे ट्रैफिक डिसरप्शन को जो रूटीन हो गया था, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर भूस्खलन हो गया है, लैंडस्लाइड हो गया है तो ट्रैफिक पर असर पड़ेगा। आरोप यह था कि आपने जो प्रसारण था उसको आपने सनसनीखेज और कम्युनलाइज कर, सांप्रदायिक करने की कोशिश आपने की। आपने वहां पर वो टोन देने की कोशिश की और आपने मिस इंफॉर्मेशन को प्रमोट किया, अनवेरिफाइड सोशल मीडिया क्लिप को जाम से जोड़ करके। जी न्यूज ने इस पूरे मामले पर रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि वीडियो वायरल था और अनवेरिफाइड था। जब हमने उसको प्रसारित किया तब वो अनवेरिफाइड वीडियो था जो हमारी रिपोर्टिंग का हिस्सा था, क्योंकि वो बहुत वाइडली सर्कुलेट हो रहा था, इस वजह से हमने चला दिया। लेकिन वो उस समय जब तक हमने ब्रॉडकास्ट किया तब तक अनवेरिफाइड था, वो उसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी। फिर बाद में ये बोला कि वीडियो बाद में जब हमें पता चला कि फर्जी है तो हमने उसको डिलीट कर दिया। ये उन्होंने अपनी अर्जी दी एनबीडीएसए में। अब एनबीडीएसए ने क्या पाया? उन्होंने कहा कि ब्रॉडकास्टर ने माना है कि उसने ये अपना ब्रॉडकास्ट हटा लिया और वो एक वायरल सोशल मीडिया क्लिप पर आधारित था और उसकी गुणवत्ता, जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी, ये जब तक प्रसारण हुआ था तब तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। एनबीडीएसए ने यह पाया है कि इस तरीके के अनवेरिफाइड वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यूज करना यह अपने आप में एक बहुत ही गंभीर चूक है और प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी अंडर द कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट करती है। अब साहब, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी और ये सब, इसके लिए एनबीडीएसए को तो बताने की जरूरत नहीं है। जो पत्रकार हैं वो अपना ये धर्म जानते हैं कि मुंह बंद रखना चाहिए जब तक तथ्य ना हो जाएं डबल चेक। यही एक छोटी सी ही सही एक मुहिम है और यही चीज है जो पत्रकारिता में धीरे धीरे खत्म होती चली गई, क्योंकि एक होड़ है फर्स्ट आने की, जल्दी से व्यूज बटोर लेने की। वही चीज यहां पर जी न्यूज ने भी संभवतः की। खुद ही कह रहे हैं कि वो अनवेरिफाइड था, तो साहब फिर अनवेरिफाइड था तो चलाया क्यों? तो यही चीज अब एनबीडीएसए कह रहा है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे अनवेरिफाइड कंटेंट सोशल मीडिया से उठा लेंगे, ये आपका बहुत एक गंभीर चूक है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। उन्होंने बाद में ये बताया कि आप कोड का पूरा पालन करें किसी भी तरीके की टेलीकास्ट, किसी भी तरीके का प्रसारण करने से पहले। अब इसके अलावा मैं आपको यह बता दूं कि जुर्माना उनका 1 लाख इसलिए किया क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई उन्होंने अपनी गलती मानी और वीडियो डिलीट कर दिया। नहीं किए होते तो जुर्माना फिर और होता। लेकिन अनवेरिफाइड वीडियो चलाया क्यों? तो उसके लिए एनबीडीएसए ने अब कुछ न्यू गाइडलाइंस ऑन सोशल मीडिया कंटेंट, और ये मुझे ऐसे लगता है कि आज के इस दौर में जो लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पत्रकार, उनको ये कोड जान लेने चाहिए, क्योंकि ये कोड कोई भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज नहीं बता रहा है। ये वो बता रहा है जो हम सब लोगों को पहले से ही, सब पत्रकारों को पहले से ही पता होना चाहिए। हम पत्रकार हैं, हम कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं। ये फर्क जितनी जल्दी पत्रकार समझेंगे उतना बेहतर। क्या है कि आजकल डिजिटल में जल्दी से खूब सारे व्यूज और फॉलोअर्स और लाइक्स बटोरने के लिए और कॉन्फर्मेशन बायस के चलते आप बहुत सारे तथ्यों की जांच किए बिना उसको डालने की कोशिश कर सकते हैं। चूक तब भी हो सकती है, बहुत जांच करने के बाद भी। सपोज आपने किसी वेबसाइट को कोट किया, किसी आर्टिकल को कोट किया और उसके बाद भी कुछ अगर गलत निकल गया तो आप फिर माफी मांगिए और ये बोलिए कि भाई हमने किया था लेकिन वो अब हो गया, अब क्या करें। लेकिन ये यदा कदा होगा, हमेशा नहीं होता रहेगा। यहां पर एक प्रयास किया गया है एनबीडीएसए द्वारा कि एक नई गाइडलाइंस इशू करें
कुछ ऐसी बातें जो पत्रकारों को पहले से ही पता होनी चाहिए थी, डिजिटल पे भी जो पत्रकार हैं वो प्लीज कृपया यहां पर ध्यान दें। अब न्यू गाइडलाइंस क्या हैं? न्यू गाइडलाइंस ये कहती हैं मैंडेटरी वेरिफिकेशन, ऑल इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी, इमेजेस, तस्वीर, वीडियो, चलचित्र जो भी सोशल मीडिया से उठाया गया है उसको पहले वेरीफाई करना होगा फॉर एक्यूरेसी, इससे पहले कि आप उसको प्रसारित करें या पब्लिश करें। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। अभी जयपुर में बजरंग दल के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला, हमारे पास वो वीडियो बहुत पहले आ गया था। इंतजार किया, इसलिए इंतजार किया क्योंकि उस वायरल वीडियो में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि वो कहां का है, किसने लिया है, कौन है, इस साल का है, पिछले साल का है, कब का है, कोई रील बनाते हुए बनावटी वीडियो तो नहीं बना रहा है। ये सब 10-15 सवाल मन में आ गए। आना लाजमी है, आना लाजमी है, क्योंकि पत्रकारिता ये डिक्टेट करती है कि आपको ये करना चाहिए। इंतजार किया, जब वो कई सारे वेबसाइट्स पर और क्रेडिबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में छप गया, उसकी डिटेल्स आ गई, लोगों के बात, सिंसियर और गंभीर लोगों की तरफ से बात उसकी आ गई, उसके बाद हमने उसकी रिपोर्टिंग यहां पर आप तक लेकर के आए। अब आगे चलते हैं और आपको बताऊंगा कि इसमें दिक्कत क्या आती है। जैसे कि इसमें एक चीज ये लिखी है, कोरॉबरेशन थ्रू रिलायबल सोर्सेज वेरेवर पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो। और यहां भी मैं उसी वीडियो पर दोबारा आऊंगा कि हम किस असमंजस से गुजरे कि फिर बाद में लगा कि चलो अब वीडियो रिलीज कर देते हैं। सच कंटेंट शुड बी कोरॉबरेटेड थ्रू ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग, कि आप खुद जाकर के या तो वहां रिपोर्ट करें। अब साहब बड़े चैनल्स ये कर सकते हैं, छोटे चैनल्स क्या करेंगे, या छोटे जो लोग हैं, अब जैसे हम ही लोगों की एक पहल है, हम कहां जयपुर में रिसोर्स खड़ा कर दें। एंड अदर रिलायबल सोर्सेस, कि अगर आपके पास और कोई रिलायबल सोर्स हो, जैसे मेरे लिए और जो प्रकाशन थे और जो वेबसाइट्स थी जो क्रेडिबल थी उनको कोट किया हमने, तो ये एक वो हो गया। एंड अदर रिलायबल सोर्सेज सच एज आई विटनेस अकाउंट्स, कोई वहां पर अगर आई विटनेस है उसकी अगर आपको बयान मिल रहा है, ये भी गलत हो सकता है कोई आई विटनेस अकाउंट बनावटी दे रहा हो, आप तो गलत हो जाएंगे। पुलिस एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेस, पुलिस की तरफ से अगर कोई आधिकारिक वर्जन आ जाए, कोई सरकारी सोर्स की तरफ से अगर कोई वर्जन आ जाए, कोई आई विटनेस अकाउंट हो जाए, कोई और रिलायबल सोर्स से अगर कोई जानकारी मिल जाए, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग हो जाए, जिससे आपको उस वीडियो के बारे में जानकारी थ्रू रिलायबल सोर्सेज मिल जाए। वापस चलते हैं वो जयपुर वाले वीडियो में। उस जयपुर वाले वीडियो में हमने कोट किया दैनिक भास्कर को। दैनिक भास्कर आप जानते हैं गजब का फैलाव है राजस्थान में दैनिक भास्कर का, और भास्कर की रिपोर्ट यह कह रही थी कि अब तक ना पुलिस ने संज्ञान लिया है, बयान नहीं दिया है उस समय प्रकाशन तक उस खबर के, और ना ही सरकार की तरफ से कोई बयान आया है। तो क्योंकि वो चीज वहां लिखी हुई थी, हम लोगों को लगा कि अब इसको कोट करते हुए हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पुलिस और ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज नहीं है। ये अगर होते तो बेझिझक निसंकोच हम वो बात कर सकते थे, क्यों? हमारे पास वो आधिकारिक पुष्टि हो गई। तो ये बहुत बेसिक रूल्स हैं जर्नलिज्म के, जो एनबीडीएसए पत्रकारों को समझाना चाह रहा है, और वो भी बड़े बड़े न्यूज रूम्स को, जो कि इस धंधे में कितने दशकों से हैं। जी न्यूज कितना पुराना चैनल है, आज का चैनल है क्या? सबसे पहले कुछ सैटेलाइट चैनल्स में से एक जी न्यूज था, और उससे ये चूक हुई। नेक्स्ट, फैक्ट चेकिंग फॉर मैनिपुलेशन और एआई कंटेंट। आज के इस एआई के युग में फैक्ट चेकिंग करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मैनिपुलेशन ना हो। जहां तक मुमकिन हो तस्वीर की ऑथेंटिसिटी और वीडियो कि वो असली है या नहीं है, ये एग्जामिन किया जाना चाहिए। इसकी गुणवत्ता जांच होनी चाहिए कि उसमें कहीं कोई मैनिपुलेशन, डिस्टॉर्शन, ये सारी चीज ना हो, और वो कहीं एआई जनरेटेड ना हो। ये कैसे हो सकता है? अब भाई जाहिर सी बात है, हमारे पास इतने, हम तो जी न्यूज है नहीं। जी न्यूज चाहे तो कोई सॉफ्टवेयर खरीद सकता है या किसी तरीके से पता लगा सकता है और तरीकों से, लेकिन एआई में भी अब धीरे धीरे एआई और क्लेवर होता जा रहा है, तो अब और ज्यादा असली लगने लगती है फर्जी चीज भी।
तो ऐसे में भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर बारीकी से कोई चीज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जैसे पहले लोग एआई से कुछ जनरेट करते थे तो वो छोटी छोटी चीज़ देखते थे कि इस आदमी के 3 ही उंगली क्यों है, या ये जो भी बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड में कुछ अजीब सा क्यों लिखा हुआ है। तो ये सब तरीका है अभी तक एआई विजुअल को डिफरेंशिएट करने का। जैसे ही ये होता है रुक जाओ, एर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। क्या होगा, लेट हो जाओगे, क्या होगा, प्रसारण नहीं कर पाओगे, व्यूज नहीं पा पाओगे, लेकिन गलत तो नहीं होगे। पत्रकारिता का जो धर्म है जो अब एनबीडीएसए बता रहा है ये तो आप पूरा करेंगे। ये कोई नई चीजें नहीं है, ये हमेशा से करने को कही जाती हैं। एआई के केस में अब और ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। तो ये चीज इसने बोली है एनबीडीएसए के इस जजमेंट में। लास्ट पॉइंट वो कहते हैं नो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज ऑथेंटिक कंटेंट। सपोज फर्ज कीजिए अब इस केस में सही में वो ये तय हो जाता कि हाँ भाई वो नमाज दे रहा था, वो अपनी छत पर ट्रक के एक ड्राइवर नमाज अदा कर रहा था और आपने लेकिन उसको जोड़ दिया जाम के साथ। आपने ये नहीं देखा कि जाम पहले लगा हुआ था, ठीक है ना। ये आपने दो चीजें जोड़ दी, आपने उसी को वजह बना दिया जाम का, जबकि असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि जाम लगा हुआ था। अब हम नहीं जानते हैं कि ये जो ट्रक ड्राइवर जो नमाज अदा कर रहा था वो उसी जाम का है या वो किसी और जाम का है, लेकिन उसको लिंक करने की कोशिश की। तो अगर सपोज फर्ज कीजिए कि ऑथेंटिक कंटेंट भी है, आपको आप ही के रिपोर्टर ने दे दिया, उसके बाद भी आपको यह देखना होगा कि आप गलत तरीके से उसको लिंक तो नहीं कर रहे हैं। नो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज। ऑथेंटिक वीडियो मस्ट बी प्रेजेंटेड, मस्ट नॉट बी प्रेजेंटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एज इट मे रिजल्ट इन मिस इंफॉर्मेशन, जो संभवतः इस मामले में हुआ। अब इसके अलावा वो ये कहते हैं कि, और ये दो पैराग्राफ्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हम सबके लिए, सबके लिए, क्योंकि आजकल ये एक नई बीमारी चल पड़ी है जो डिजिटल मीडिया में भी बहुत है कि हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते। तो चला क्यों रहे हो अगर आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते? हाइटेंड स्क्रूटनी इन सेंसिटिव सिचुएशंस। बहुत सेंसिटिव अगर कोई चीज हो तो रुक जाओ यार, एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। बहुत पुरानी कहावत है, हमारे जो एडिटर हमको सिखा गए वो यही सब सिखा गए, रुक जाओ, डबल सोर्स से चेक कर लो, एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन, रुक जाइए। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ना हो जाएं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, मिलिट्री ऑपरेशन में, कम्युनल वायलेंस में, पब्लिक डिसऑर्डर में, पब्लिक इंटरेस्ट और एक्यूरेसी के चक्कर में आप रुक जाइए, ना जल्दबाजी कीजिए, प्रथम मत आइए। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या बेवकूफ बनाया था इस देश के नेशनल मीडिया ने, अपना भी और दर्शकों का भी। सायरन बजा रहे हैं पीछे और कुछ भी लिख रहे हैं, बाद में फिर सरकार की पीआईबी को इन्हीं लोगों के स्क्रीनशॉट्स पर फेक 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 ऐसे यूं स्टैंप लगा लगा करके दिखाना पड़ा। सूत्र के हिसाब से आप कुछ भी चला दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो आप चला दे रहे हैं। ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। आइए अब आपको कुछ चीजें और बताते हैं, और ये है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जिसके बारे में मैं कह रहा था, दो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लेमर नॉट अ शील्ड। हम पुष्टि नहीं कर सकते तो फिर चलाओ मत। एनबीडीएसए कह रहा है merely stating that a video is circulating on social media and its authenticity is unverified will not absolve a broadcaster of responsibility under the code of conduct। अब आप नहीं बोल पाएंगे कि हम आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते। तो ये गाइडलाइंस अब सर्कुलेट कर दी गई हैं सारे मेंबर्स। अब क्या है कि ये गाइडलाइन किस पर लागू हैं? जो लोग एनबीडीएसए के मेंबर हैं। अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस एनबीडीएसए का हिस्सा नहीं हैं, या तो वो किसी और संस्था का हिस्सा हैं या फिर वो किसी भी संस्था का हिस्सा नहीं है, तो वो तो इस एम्बिट में आते ही नहीं है। लेकिन हां, मिस इंफॉर्मेशन अगर वो फैलाएंगे तो फिर आप ये जान लीजिए कि अब जनता को, आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है कि आप अगर कोई ये सारी चीजें अब पत्रकारों को बताई जा रही हैं जो हमेशा से बताई गई हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, आपसे यह अपील है, आप प्रहरी बन जाइए मीडिया के। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। मीडिया आपको रिझाना चाह रहा है, आप मीडिया के लिए सचेत हो जाइए। तो अगर कोई खबर कोई इस तरीके की सेंसेशनल दे रहा है, आप ही फैक्ट चेक कर दीजिए।
4 सवाल आप ही कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए कि ये वीडियो कहाँ का है। जर्नलिज्म के सीधे उसूल होते हैं 5W and 1H, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु और हाउ। इसी के इर्द गिर्द इतने सवाल होते हैं कि अगर आप कुछ बना करके पूछ देंगे, आप दर्शक, तो ये बड़े बड़े चैनल्स मजबूर हो जाएंगे अपने आप को साबित करने के लिए कि ये आपके लिए जल्दी से कोई वीडियो ला रहे हैं और आप इतने अलर्ट हैं कि आप इनको गलत होने नहीं दे रहे हैं। तो आप भी सचेत हो जाइए। ये दरअसल जनचेतना वाली गाइडलाइंस हैं, सिर्फ मीडिया के लिए नहीं है, दर्शकों के लिए भी हैं। अब आपको भी इसमें पॉजिटिव देखिए इन NBDSA गाइडलाइंस में। अथॉरिटी ने ये क्लैरिफाई किया है कि उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो दे वर कन्फाइंड टू एग्जामिनिंग वायलेशंस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड वर नॉट फाइंडिंग्स ऑन एनी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी। यानी कि कल को अगर कोई लीगल फचड़ा होता है तो वो NBDSA उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये तो वो अपने पत्रकारों को जो सेल्फ सेंसरशिप कह लीजिए या सेल्फ रेगुलेशन कह लीजिए, उसके तहत वो चेता रही है। आपको क्या लगता है कि ये इतनी आसान चीजें जिसको न्यू गाइडलाइंस बोल करके प्रस्तुत किया गया है, जो हमेशा से होना चाहिए था, क्या इसका पालन आज का नेशनल मीडिया करेगा? डबल चेक की क्लास यहीं समाप्त हुई। नमस्कार।